की प्रसन्नता से ही वर्षा होती है। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। इंद्र ने में क्या इच्छा शक्ति है, जो पानी बरसाकर हजारों हमारी सहायता करेगा, उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर ये गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण से पूछा कि इंद्र जी से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे में सुंदर दिन आएंगे, गमर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण ने गोवर्धन की प्रशंसा तथा गोपियों को आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रज मंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा घर जाकर विभिन्न प्रकार के मिष्टान पकवान बनाए और पर्वत तराई के कृष्ण द्वारा बनाई गई विधि से गोवर्धन को भोग लगाकर पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से व्रज में आ गए। पूछने पर ब्रजवासियों और नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव के स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। ये सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए और खिन्न मुख मुद्रा से बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद सो रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इससे इंद्र ने अपनी मान हानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर प्रलयकार मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दें। बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े और भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी कि कृष्ण की शरण में जाकर बोले, हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है, अब हम क्या करें। श्री कृष्ण भगवान ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को चिट्टी अंगुली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोपियां उसी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी नहीं लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर इंद्र स्वयं व्रज में गया और पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा। इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के रूप में मनाया जाने लगा। और गोवर्धन गिरिराज की जय हो। ठीक है।